सुप्रभात बच्चों। हमने कक्षा 4 हिंदी का छठा पाठ नाव बनाओ इस कविता को पिछली क्लास में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब आज हम इसी पाठ के शब्दार्थ एवं कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है शब्दार्थ। इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए थे, उन शब्दों के अर्थ हम यहां पर देखेंगे। देखिए, पहला शब्द था समुद्र, तो इस शब्द का अर्थ होगा सागर या समुद्र। दूसरा शब्द था धरेगा, तो धरेगा शब्द का अर्थ यहां पर बताया है रखेगा। अगला शब्द है गुल्लक, जो पैसा जमा करने वाला डिब्बा होता है उसे हम गुल्लक कहते हैं। पहले ये मिट्टी की बनी हुई होती थी, आज भी मिट्टी की भी मिलती है, लेकिन आजकल और भी अलग अलग डिजाइन की हमें मिल जाती है बाजार में गुल्लक, उसमें हम पैसे रखते रहते हैं। और अगला है टटोलो, तो टटोलो शब्द का अर्थ हो जाएगा खोजो। आगे और शब्दार्थ है, इनमें है रोलो, रोलो शब्द का अर्थ है लुढ़काओ। लपक, लपक शब्द का अर्थ होगा जाकर। उसने कहा था फिर बाजार लपक तुम जाओ, तो लपक का मतलब हो गया जाकर। अगला शब्द है हर्षाओ, तो हर्षाओ का मतलब है खुश कर दो। हर्ष, मुझे उसने कहा था ना, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, अर्थात नाव तेरा कर आप मुझे खुश कर दो। अगला शब्द है हमारा खोट, तो खोट शब्द का अर्थ क्या होगा? दोष, बुराई या कमी, यानी इसमें ये खोट है या इसमें ये कमी है। और जो हमारा अंतिम शब्द है वो है घिर घिर, तो घिर घिर शब्द का अर्थ हो जाएगा चारों तरफ से। घिर घिर कर बादल छाए हैं, मतलब कि चारों तरफ से बादल छाए हैं। अब आगे देखिए, अब कुछ व्याकरणात्मक प्रश्न हैं, उनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं विलोम शब्दों को। तो कुछ शब्द आपके सामने दिए हुए हैं, उनके विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए, नया, इस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो होगा पुराना, नया का हो जाएगा पुराना। भाई का विलोम, तो भाई का विलोम होगा बहिन। लंबी, लंबी शब्द का विलोम होगा छोटी। और हल्का, इस शब्द का विलोम होगा भारी। हल्का शब्द का विलोम हो गया भारी। और अगला शब्द है हमारे पास जल्दी, तो जल्दी शब्द का विलोम हो जाएगा धीरे। जल्दी चलो या धीरे चलो। अब इससे आगे देखते हैं, निम्न शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखो। निम्न शब्दों के दो दो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द लिखो। तो देखिए, समान अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखते हैं, देखिए, बादल शब्द का पर्यायवाची होगा मेघ और घन। समुद्र का पर्यायवाची होगा सागर और नदीश। पानी का पर्यायवाची होगा जल और नीर। नाव का पर्यायवाची होगा नौका या बेड़ा। कि मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखो। अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके आपको तुक वाले शब्द लिखने हैं, मतलब राइमिंग वर्ड बताना है। तो देखिए, बनाओ का होगा, बनाओ शब्द के तुक वाला होगा चलाओ या कमाओ। और पानी का होगा नानी या रानी। आओ शब्द का जाओ और खाओ। छाया, इस शब्द के तुक वाले शब्द होंगे माया और काया।
और देखिए गली, इस गली का हो जाएगा चली या नली। और नाव शब्द का तुक वाले शब्द होंगे पांव या छाव। धन्यवाद सभी का।